వీక్షకులకు మీ అభిమాన ఛానల్ ఈటీవీ స్వాగతం పలుకుతోంది. వీక్షకులకు ఈటీవీలో స్వాగతం. మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఎన్నో ఏళ్లుగా అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడిన మంచిర్యాల పట్టణ సుందరీకరణతో పాటు సకల సౌకర్యాల పట్టణంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా కృషి చేస్తున్నారు. రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతంలోని జామా మస్జీద్ కాంప్లెక్స్, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు రోడ్డు వెడల్పులో కొంత మేరకు కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అలాగే కాంప్లెక్స్ చాలా పురాతనమవడం వల్ల కూలిపోయే అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వక్ఫ్ ఆస్తులను వక్ఫ్ అధికారులతో మాట్లాడి అభివృద్ధి, పునర్నిర్మాణం కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించారు. కాని ఈలోపు జామా మస్జీద్ ఆస్తులలో అద్దెకు ఉంటున్న కొందరు వక్ఫ్ అధికారులు, జామా మస్జీద్ కమిటీ, మత పెద్దలకు ఎలాంటి సమాచారం, అనుమతులు లేకుండా తమ ఇష్టానుసారం ఆస్తులను కూల్చేసి అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. అలాగే అద్దెకు ఉంటున్న ఓ యువకుడు బహిరంగంగా, భయానక బెదిరింపులకు దిగాడు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రోజున జామా మస్జీద్ అధ్యక్షుడు మిన్హాజ్ అద్దెకు ఉన్న వారి అక్రమాలను బహిర్గతం చేశారు. మస్జీద్ అభివృద్ధే లక్ష్యంగా వక్ఫ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో కేవలం నలుగురికి కాకుండా సుమారు 50 మంది ముస్లిం సోదరులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే విధంగా అభివృద్ధి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే తెలిపినట్లు ఆయన అన్నారు. మస్జీద్ అభివృద్ధితో పాటు పేద ముస్లిం పిల్లల చదువు కోసం కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందించడానికి వీలుందని మిన్హాజ్ తెలిపారు. కాంప్లెక్స్లో అద్దెకున్న నలుగురు చేస్తున్న వదంతులు, తప్పుడు పుకార్లను నమ్మవద్దని ముస్లిం సోదరులను కోరారు. అద్దెకున్న వారి వక్ర బుద్ధిని గమనించిన పలువురు ముస్లిం సోదరులు వారిని నిలదీశారు. తప్పుడు చర్యలకు, అక్రమాలకు, వదంతులు, పుకార్లకు పాల్పడితే ముస్లింల ఆక్రోశానికి గురి కావాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मंचिरियाल के अंदर कोक्किराला प्रेम सागर राव साहब जो मंचिरियाल को स्मार्ट सिटी बनाना बोल के उनका इरादा है, वो उनका इरादा आज मंचिरियाल के अंदर जो भी सेटबैक नहीं है वो लोगों को ज़रूरी हो गया कि रोड कितनी फिट है उस हिसाब से मार्क लगाया गया और उस हिसाब से सेटबैक होना ज़रूरी है। जब स्मार्ट सिटी बनने के बाद मंचिरियाल कैसा होगा, मंचिरियाल एक डिस्ट्रिक्ट है, वो उन्होंने नज़र में रखते हुए आज मंचिरियाल के अंदर सेटबैक जितना भी जो मार्क करें उसको तोड़ दिया जा रहा। ये हम यहाँ पर ठहरने का मकसद एक ही है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और हम एमएलए साहब को ईदगाह में स्टेशन के पास 30-40 साल पहले ये इमारत बनी है ना, वो पीछे जा रहे हैं। आप जिस तरह मंदिर को 3 करोड़ रुपए दिए, हमारे को भी एक 3 कुछ भी दो आप, लेकिन आपके अंडर में स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा मॉल बनना चाहिए। आने वाले को, उतरने वाले को अरे मंचिरियाल क्या सिटी है कह के हम लोग उनके जहन में बात लाए। उसके बाद रमज़ान के महीने में जब ईदगाह के अंदर उनसे वादा लिया गया कि अन्ना ये काम करना चाहिए और उन्होंने वादा किया, इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे और बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमानों के तरफ से। और हम जो है ना, आप वक्त की प्रॉपर्टी है, आपको कोई हक नहीं है 1 इंच भी दीवार निकालने का, 1 इंच भी दीवार निकालने का कोई हक नहीं है। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि भाई ठीक है वक्फ वाले आएंगे, वक्फ वाले देखेंगे। वक्फ वाले कल आए थे, लेटर लेके आए थे, वे लोग चारों मिलकर लेटर को भी इनकार कर कर नोटिस बोर्ड पर लेटर लगाया गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो लेकर वक्फ को चले गए। बहरहाल एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 लोग हैं जिसमें के 2 हिंदू किराए से है। आज के मार्केट के हिसाब से बहुत कम किराया है। आप एक आदमी 5,000 दे के 12,000 दे के उसके ऊपर इनकम मनमानी सामने ठेले देकर जो है ना कमा रहे हैं। और हर आदमी किसको बोलेगा? प्रेसिडेंट को बोलेगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एकजुट होके सब लोग जब आएंगे तो वो दुकान हो या मकान हो उस पर हमला होगा। आज जो है ना फोड़ने के बाद भी हम खामोश बैठे, बोर्ड देख लेता, बोर्ड कर लेता, हमको क्या है। लेकिन बोर्ड के पास जाके भी जो हमारे बुजुर्ग लोग पुराने
जो सदर लोग जाके बात करें, उन्होंने भी हमको श्योरिटी दिए, क्या दिए, बेहतरीन तरीके से आप प्लान बनाइए, इंशाल्लाह हम उसको अप्रूवल करके जहाँ तक हो सके हम उसको बनाएंगे बोल के उन्होंने हमसे वादा किया। उनका भी शुक्रिया इसलिए कि भाई ये सबके वास्ते कर रहे हैं। मिनाज साहब, शौकत साहब, ये चीज़ नहीं है। और वर्गला रहे, वर्गला ने कैसा, मिनाज साहब 99 ईयर्स के लिए MLA साहब, मिनाज साहब, आज शौकत साहब का भी नाम आ गया, ये ले रहे हूँ मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसी गलती करा, जितने मंचिरियाल के मुसलमान आए मुझे फांसी दे दो, मैं उसके लिए डरने वाला नहीं। और जिस दिन 99 ईयर्स का मैं अगर लीज लिया तो आप लोगों को सब मालूम होता। अल्लाह का फजल है, मैं अपने आप को ईमानदार समझता हूँ। कोई इंसान अपने आप को ईमानदार नहीं बोलता, इसलिए मैं ना झूठ बोलता हूँ, ना जो है ना चुगली करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ईमानदार बोलूँ। अल्लाह ताला मुझसे इतना बड़ा काम लिया। फिर मैं मरने के, जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ उसके बाद फिर मरने के उसमें था, लेकिन अल्लाह ताला फिर मुझे जो है ना आज इस मस्जिद का सदर बनाया। हो सकता अल्लाह को क्या मंजूर था, मेरे अगर पीरियड के अंदर ज़बरदस्त अगर माल बन गया, बेहतरीन तरीके से अगर मुसलमानों को मेरे तरफ से कुछ फ़ायदा हो गया, ये 4 लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई कितने साल रहते, हर आदमी हमारे से सवाल कर रहा है कितने साल रहते, हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एक मरतबा ले लिए रह गए तो ठीक है। जब आप यही सवाल कर रहे हैं कि फ़ंड कहाँ से आता, जहाँ से फ़ंड आने का वहाँ से फ़ंड आता। मंचिरियाल जामे मस्जिद को सिर्फ 2 लाख हमारे पास थे, 2 लाख से 1.5 करोड़ की मस्जिद हम बनाए। हमारे जो है ना जो आर्किटेक्चर थे, मिनाज साहब मारेंगे आपको, आप मारा खाएंगे, तो अल्लाह बड़ा था। अयूब भाई हमारे सेक्रेटरी थे, पूरे मेंबर्स थे, उनके सामने ये बात करा मैं, अल्लाह बड़ा है, कहीं से भी पैसे आते बेशक हम काम करके रहेंगे, आज करें। और जो है ना एक ही हमारी मतलब गुजारिश है मलियों वालों से, आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, काम को कंप्लीट आप बंद करना चाहिए, नहीं करेंगे फिर हम जो है ना पूरे मुसलमान मिलके ताले डाल देंगे, बिल्कुल डालेंगे। और इसमें अब डरने का नहीं है, पीछे हटने का नहीं। अब तक मुरवत थी और जो है ना मेरी वजह से, मैं अपनी वजह से ये लोगों को पानी देने का कोई कानून नहीं है। चलो भाई सलीम भाई की दुकान को, उनको बेकरी को मस्जिद के बोर से पानी दे रहा हूँ, एहसान कर रहे हैं, क्या बोल रहा मना, एहसान कर रहे हैं, क्या हाँ एहसान कर रहे हैं। हकीकत में हमारे से गलती हुई, आज ही जो है ना शाम में पानी कट करा दूंगा इंशाल्लाह, और पूरा जो है ना ख़त्म कर दूंगा उसको, जो होता वो देखा जाएगा। और जहाँ तक जितने मंचिरियाल के मुसलमान हैं, ये डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा, मिनाज साहब के लिए काम नहीं हो रहा। मिनाज साहब आज रहते कल चले आते, सबके मशवरे से मैं काम करूंगा। और इसको कैसा बनाना है MLA साहब से मशवरा करके, MLA साहब को साथ लेकर इसको ज़बरदस्त माल बनाने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अब रहा सवाल मौलाना मौजन को कहाँ से तनख्वाह आती, वो इंशाल्लाह कोशिश करें, बराबर जो है ना कहीं से भी लाएंगे, उनकी जो तनख्वाह है वो बराबर देने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।